आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 72 है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला? दो क्रमागत संख्या। क्रमागत का मतलब लगातार। लगातार का मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या, पहला संख्या 1 है तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? 2। कोई पहला संख्या यदि 5 है तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? 6। तो दो लगातार संख्या के बीच में अंतर कितना होता है? हमेशा 1 होता है। यानी क्रमागत संख्या, दो क्रमागत संख्या के बीच में अंतर हमेशा 1 होता है। इसका मतलब कि 72 का ऐसा दो टुकड़ा करना है कि गुना करने पर 72 आए और दोनों के बीच में अंतर कितना हो? 1 हो। तो क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग 72 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 36 दूना 72, 2 से काटेंगे 18 दूना 36, 2 नवा 18, तो 2 दूना 4 दूना 8, ये 8 हो गया। 8 और 9, 8 के बाद 9 आया, दोनों के बीच में अंतर कितना? 1। यानी 8 और 9 लगातार संख्या हो गया, दो क्रमागत संख्या। दोनों को गुना करने पर 72 आ रहा है, ये हो गया। यानी गुना करने पर 72 क्रमागत होना चाहिए, यानी दोनों के बीच अंतर 1 होना चाहिए, आ गया। बोला बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन है? 9 है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 9। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल 20 है, उनका अंतर 16 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो संख्या है, मान लीजिए पहला संख्या दूसरा संख्या, दोनों को जोड़ने पर बोल रहा है कि योग कितना आ रहा है? 20 आ रहा है, लेकिन अंतर कितना है? 16। तो पहला संख्या और दूसरा संख्या क्या है, इसको जानने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले अंतर कितने से हो रहा है? 16 से। यानी कि दोनों में से कोई एक 16 ज्यादा होगा, तो जितना ज्यादा है पहले उसको हम लोग हटा लेते हैं टोटल में से। कितना आएगा? 4। अब इस 4 को क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में बराबर बराबर बांट देंगे। तो कितने लोगों के बीच बांटना है? 2 लोगों के बीच, पहला दूसरा, इसलिए 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4। यानी कि 2 इसको भी दे देंगे और 2 इसको भी। इस 4 का बंटवारा हो गया। बड़ा और छोटा किससे हो रहा था? अंतर 16 से। यानी कि बड़ा वाला, यहाँ तो 2 और 2 दोनों बराबर हो गया, तो बड़ा वाला में क्या होगा? 16 जुड़ जाएगा। तो मान लीजिए कि बड़ा वाला कौन है? पहला है, इसमें 16 जोड़ दिए, ये हो गया 18 और ये हो गया दूसरा वाला 2। तो बड़ा संख्या 18, छोटा संख्या 2। पूछ क्या रहा है? बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी बड़ा और छोटा का अनुपात ज्ञात करना है। तो 2 एकम 2, 2 नवा 18, कितना आ गया अनुपात? 9:1। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 9:1। 9:1 आ गया। हम लोग का अगला प्रश्न है, प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुष महिलाओं को आमंत्रित किया। यानी 7 और 6 क्या है? पुरुष और महिला का संख्या का अनुपातिक मान है। यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 थी, तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या कितनी थी? तो कौन कौन है? पुरुष महिला, मैन वोमेन। किस अनुपात में? 7:6 के अनुपात में। क्या बोल रहा है? पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56, अनुपात में आदमी कितना? 7, और एक्यूरेट कितना? 56। तो कह सकते हैं 7 अनुपात का मान कितना? 56। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, 7 8 56। यानी 1 अनुपात का मान कितना हो गया? 8 हो गया। पूछ क्या रहा है? पार्टी में कितने लोग शामिल थे? तो कितना लोग शामिल था अनुपात में? 7 अनुपात में आदमी, 6 अनुपात में औरत, टोटल कितना? 7 6 13। 1 अनुपात का मान 8, तो 13 अनुपात का मान कितना? 1 अनुपात के मान से इसमें गुना कर देंगे, 13 8 104। यानी पार्टी में टोटल 104 लोग शामिल थे, जिसमें महिला और पुरुष दोनों थे। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 104।
हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी संख्या को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है, दोनों भागों का अनुपात इतना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है? किसी संख्या को, मान लीजिए कोई संख्या है, किसी संख्या को दो भाग में विभाजित किया गया, इसी को दो भाग में विभाजित कर दिया गया और दोनों को किस अनुपात में बांटा गया? 7:5 के अनुपात में। किस अनुपात में किया गया? 7:5 के अनुपात में। तो 7:5:12, यानी हम लोग कह सकते हैं कि टोटल अनुपात के रूप में संख्या कितना था? अनुपात के रूप में टोटल संख्या ये है। ये एक्यूरेट नहीं है, किसमें है? अनुपात में। क्यों? 7 और 5 ये अनुपात में है, तो 7:5:12 टोटल 12, लेकिन अनुपातिक रूप में है। तो 12 का जो मान आएगा वही हम लोग का संख्या होगा। अभी तक 12 का मान आया नहीं है। ठीक है, बोल रहा है एक भाग दूसरे से 14 अधिक है, यानी ये जो है इससे कितना अधिक है? 14 अधिक है। लेकिन यहाँ हम लोग निकाल रहे हैं तो अनुपात में कितना अधिक है? ये तो एक्यूरेट संख्या है नहीं, तो ये अनुपात में और ये भी अनुपात में, तो अनुपात में अंतर कितना? 2, लेकिन एक्यूरेट अंतर कितना? 14। तो कह सकते हैं अंतर बराबर अंतर, तो 2 का मान 14, लेकिन ये 2 अनुपात में है, तो 2 एकम 2, 2 सते 14, एक अनुपात का मान कितना? 7, एक अनुपात का मान 7। क्या बोला? संख्या ज्ञात कीजिए। तो अनुपातिक हम लोग का संख्या कितना है टोटल? 7:5:12 टोटल, दो भाग में बांटा गया 7 और 5 के रूप में, तो टोटल यहाँ जोड़े तो अनुपात में 12 आया। तो एक्यूरेट कितना? तो एक अनुपात का मान 7, तो 12 अनुपात का मान कितना? एक अनुपात के मान से 7 से गुना कर देंगे, 12 सते 84, तो वह संख्या क्या हो गया हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी, 84। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है, दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम संख्या का बात हो रहा है, यानी लगातार संख्या तो है लेकिन कैसा? विषम संख्या। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देख लेते हैं, मान लिया, ये क्या बोल रहा है? विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर इतना है। तो मान लिया कि पहला विषम संख्या हम लोग का a है और दूसरा b है, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला मान लिए। क्यों माना गया इसको हम लोग समझ लेंगे जब बनेगा तब। उनके वर्गों का अंतर, यानी इसका वर्ग किया, इसका वर्ग किया, तो घटाएं। अब पता चला कि इसको बड़ा क्यों माने थे? जब इसको बड़ा मानेंगे तो भी तो इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर से बड़ा होगा, और इसमें से इसको घटाने पर जो भी कुछ आएगा। तो क्या बोल रहा है? घटाने पर कितना आ रहा है? 56 आ रहा है। यानी उनके वर्गों का अंतर, पहला का वर्ग किए, दूसरे का वर्ग किया, दोनों का अंतर कितना? 56। इसको हम लोग आगे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर 56 हो जाएगा। अब कैसे बनेगा? तो देखिए कैसे बनेगा। a माइनस बी का मान हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? बोल रहे हैं दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी क्रमागत संख्या है लेकिन कैसा? विषम पूर्णांक, यानी विषम संख्या है। और विषम का मतलब जो 2 से नहीं कटता है वो विषम संख्या होता है, यानी जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगता है वो संख्या हम लोग का विषम संख्या कहलाता है। जैसे 3 मान लीजिए कोई विषम संख्या, क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, 2 से भाग नहीं लगेगा, ये विषम संख्या हो गया। तो इसके बाद का विषम संख्या कौन होगा? 5 होगा। पहला विषम संख्या मान लीजिए 7 है, तो 7 के बाद विषम संख्या कौन होगा? 9 होगा। तो हर बार देखिए विषम संख्या के बीच में अंतर कितना होता है? 2, 7 और 2 9, यानी 2 लगातार विषम संख्याओं के बीच में अंतर कितने का होता है? 2 का होता है। 2 लगातार विषम संख्या होगा तो कितना होगा अंतर? 2। तो यहाँ हम लोग a और b क्या किए? 2 लगातार विषम संख्या ही लिए हैं, तो a और b के बीच में अंतर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग 2 लिख सकते हैं, यहाँ तो a प्लस बी ऐसे ही उतर जाएगा, इंटू कितना? 56।
अब यदि दोनों के बीच में अंतर 2 है तो यहाँ 2 लिख दिए, 2 से यहाँ भाग दे देंगे, 28 दूना 56। अब यहाँ a प्लस बी है और यहाँ 28, और a प्लस बी का मतलब दोनों विषम संख्याओं के बीच योग कितना होना चाहिए? 28 होना चाहिए। योग कितना होना चाहिए? 28 होना चाहिए। तो जिससे 28 ऑप्शन में आ जाएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंडीशन 2 है, अंतर 2 होना चाहिए और योगफल कितना होना चाहिए? 28। अंतर तो सब में 2 है, 17 दू 19, 13 14 15, 11 दू 13, 15 दू 17, यानी अंतर तो सब में 2 आ रहा है, लेकिन योगफल किसमें 28 आ रहा है देख लेंगे। तो 9 7 16, इकाई अंक 6 आ रहा है, नहीं होगा। 5 3 8 1 1 2, यानी इसका योगफल 28 आ रहा है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? 2 लगातार विषम संख्या, ऑप्शन नंबर बी। 13 15 लगातार संख्या है, 2 विषम संख्या जिनके वर्गों का अंतर कितना हो जाएगा? 56। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13 15।